हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही अच्छा अलजेब्रिक इक्वेशन लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है k प्लस के इक्वल टू 30। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। और यहाँ हम लोग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर k के कितने वैल्यूज हैं और कैसे सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं k प्लस के इक्वल टू 30। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों को यहाँ पर कर लेते हैं k। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा k क्यूब। मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स तो k रेज टू वन तीनों का पावर 1 + 1 + 1 ऐड किया k क्यूब मिल गया प्लस k इक्वल टू 30। अब इसके बाद यहाँ पर k क्यूब प्लस के -30 इक्वल टू 0 कर देते हैं एंड देन k क्यूब प्लस के -30 को लिख सकते हैं 27 एंड -3 इक्वल टू 0, क्योंकि -27 -3 ऐड तो होगा बट -30 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, k क्यूब -27 एक साथ यहाँ पर ले लेते हैं इसको और प्लस के एज इट इज रहने देते हैं, -3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए k क्यूब और -27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस के -3 इक्वल टू 0। और इनको एक पार्ट में अलग करते हैं, इनको दूसरे पार्ट में अलग कर देते हैं। अब इसके बाद होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए k क्यूब -3 क्यूब, हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो फार्मूला दिखाता है ये दिखाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यही फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, यही फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनता है। ये बन जाएगा k क्यूब का बनेगा k-3, यहाँ k क्यूब -3 क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा k-3, सेकंड ब्रैकेट में होगा k स्क्वायर प्लस k इंटू 3 दैट इज 3k प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस k-3 है उसको आगे कंटिन्यू ऐसे ही लिख देते हैं k-3 और इक्वल टू है 0। तो ये फार्मूला अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फार्मूला जैसा कि आप देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन में मिक्स ना हो जाए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर k-3 है और यहाँ पर भी k-3 है, इन दोनों को कर लेते हैं कॉमन किया तो 1 टाइम आ जाएगा k-3 और दूसरा जो ब्रैकेट होगा हमारा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 9 और यहाँ पर बचेगा प्लस 1। क्या बचेगा, 1। ऐसा नहीं कि k-3 कॉमन हो गया तो निकल गया, यहाँ पर प्लस 1 आएगा तभी इसका बैलेंसिंग इक्वेशन होगा। k-3 इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 9 प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k-3 इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो पहुँच गए फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं k-3, इधर k-3 0 होगा, अदरवाइज के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को 0 लेते हैं, मान लो कि k-3 इक्वल टू 0 है, अगर k-3 को 0 लिया तो देयरफॉर k इक्वल टू 3, ये आंसर क्या देता है, k इक्वल टू 3। एक आंसर तो मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ k, लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो व्हाट विल हैपन कि फैक्टराइज 10 अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है जिसका सम 3 हो, तो यहाँ पर फार्मूला मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। देखिए a इक्वल कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर a लेते हैं 1 और कोफिशिएंट ऑफ k दैट इज b इक्वल टू 3 एंड कांस्टेंट ऑफ c इक्वल टू 10 और यूज करते हैं फार्मूला k इक्वल टू -b प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, यहाँ पर 2 इंटू 1। अब इसके बाद इक्वल्स कंटिन्यू स्टेप्स यहाँ पर आ जाएगा। -3 प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर यहाँ सॉरी रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 है तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज 40 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 40 करना है तो 9 माइनस 40 अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाता है 31 और विथ नेगेटिव साइन माइनस भी आता है और अपॉन 2। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -31 यहाँ दे रहा है मतलब इसको जो हमें अब लिखना होगा यहाँ पर -3 प्लस माइनस रूट 31 इंटू रूट ऑफ -1, ये हो जाएगा रूट ऑफ 31 इंटू आई, आयोटा आई फॉर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या होती है, आयोटा आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, ये वैल्यू होती है। इसके लिए यहाँ पर हमने ये यूज़ किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुल टोटल आंसर्स कितने मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं तीनों आंसर एक जगह यहाँ लिखता हूँ। तो ये बन गया है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन बनने के बाद ये 3 आंसर्स यहाँ पर मिले, 3 रूट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट आंसर हमें मिला के, मान लो ये K1 है, K1 का वैल्यू 3, फर्स्ट आंसर K1। K2 क्या मिलेगा, सेकंड रूट -3 प्लस रूट ऑफ 31 आई अपॉन 2। और एक क्लियर नोट कर लेना चाहिए सबको, दिस आई इज आउट ऑफ रूट। एंड K3 थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन -3 माइनस रूट ऑफ 31 आई अपॉन 2 और आई इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू दी गई है रूट ऑफ -1। तो फ्रेंड्स यही इनके 3 रूट्स हैं, K1 K2 K3। तो K1 इक्वल टू 3 पुट करके आप यहाँ देख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 3 30 30 इक्वल टू 30 वेरीफाइड। बाकी के 2 रूट्स आप खुद पुट करके यहाँ पर देखिए, सॉल्व करके देखिए, मुझे बताइए आपको आंसर मिला या नहीं मिला। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आंसर मिला या नहीं मिला, वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस और बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर। थैंक यू सो मच।